हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। जैसा कि मैंने कहा था कि ओलंपिक खेलों के बारे में आपको बताऊंगा, तो चलिए एक छोटे से वीडियो में ओलंपिक की ढेर सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने हेडिंग भी डाला हुआ है ओलंपिक खेल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके इतिहास से बात कर लेते हैं कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई, कौन सी संस्था इसको रेगुलेट करती है, इन सब से संबंधित बातें। तो देखिएगा, ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई है, ठीक है, ये 1896 ईस्वी में जो है यूनान के एथेंस से। कहाँ से? यूनान की राजधानी एथेंस, यूनान के एथेंस से जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। कब? 1896 में। ठीक है, अब देखिए, इन जो खेल है ओलंपिक खेल, इसको शुरुआत करने का जो श्रेय है, शुरुआत करने का श्रेय ये किसको जाता है? ये जो है पियरे डी कोबर्टिन को जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। पियरे डी कोबार्टिन। ठीक है, सारी बातों को आप ध्यान से अच्छे से समझते चलेंगे, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक, शुरुआत कब हुई? 1896 में। कहाँ से? यूनान के एथेंस से। ठीक है, शुरुआत करने का श्रेय पियरे डी कोबर्टिन को जाता है। इसका जो है ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य, अभी इसको थोड़ा सा इसमें एक शब्द जोड़कर इसको नया बनाया गया है, देखिएगा क्या चीज़ है इसमें। तो इसका ध्येय वाक्य है सिटियस, है ना? इसका ध्येय वाक्य क्या है? सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर। सिटियस अल्टियस ऐसे लिखेंगे, सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर। ये कम्युनिटर शब्द जो है अभी हाल ही में जोड़ा गया। कम्युनिटर शब्द जो है ये हाल ही में जोड़ा गया। पहले इसमें सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस 3 शब्द हुआ करते थे, लेकिन ये जो है कम्युनिटर शब्द जो है ये हाल ही में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसमें और आगे। अगर इसका हिंदी में मतलब मैं निकालूं तो इसका क्या मतलब होगा? सिटियस का मतलब हो जाएगा क्या चीज़? सिटियस का मतलब जो होगा वो है फास्टर। क्या मतलब होगा इसका? फास्टर। ठीक है, अल्टियस का मतलब होगा अल्टियस का मतलब होगा हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। देखिए, सिटियस का मतलब फास्टर, इसका मतलब हायर, HIGHER, हायर। फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्गर, और कम्युनिटर का मतलब होगा टुगेदर, एक साथ। टुगेदर माने एक साथ। तो सिटियस का मतलब फास्टर, अल्टियस का मतलब हायर, ये और ये। थोड़ा मैं इसको सिस्टम से लिख देता हूँ, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसका ध्येय वाक्य जो है वो क्या है? इसका ध्येय वाक्य जो है ये है आपका ध्येय वाक्य। सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर। ठीक है, कम्युनिटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका अगर हिंदी में मतलब देखा जाए तो होगा फास्टर,
फास्टर, हायर या चाहे GHER, हायर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और कम्युनिटर का मतलब क्या होगा? टुगेदर, ठीक है। टुगेदर इसका मतलब हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, ये जो ओलंपिक खेल हैं इनको रेगुलेट करने की एक संस्था है, जिसका नाम क्या है? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसको रेगुलेट करने की संस्था है ओलंपिक खेलों को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1896 में हुई है, 1894 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय इसका लुसाने, इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में, लुसाने में जो है इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष तो देखिएगा, अगर इसके पहले अध्यक्ष की बात मैं करूं, इसके पहले अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसके पहले अध्यक्ष हैं दिमित्रिस विकेलस, यूनान के व्यापारी थे दिमित्रिस विकेलस, ठीक है। दिमित्रिस विकेलस ये जो है यूनान के व्यापारी थे, जो कि IOC के पहले अध्यक्ष बने। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है थॉमस वाक। कौन है? थॉमस वाक कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के, ठीक है। थॉमस वाक कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, ठीक है। तो ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करने की संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? दिमित्रिस विकेलस, यूनान के व्यापारी थे जो हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाक, कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसने जो है ओलंपिक खेलों के लिए एक ध्वज का निर्माण किया है। ध्वज देखिए इसका कैसे है, ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज की मैं अगर बात करूं तो इसमें 5 छल्ले हैं जो अलग अलग रंग के हैं, और ये जो है 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। वैसे तो हैं 7 महाद्वीप पूरे विश्व में, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का एक ही गोला है, और अंटार्कटिका महाद्वीप का कोई भी रिंग नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं इसके छल्लों की बात करूं तो ऐसे 5 रिंग इसमें होते हैं। अलग अलग रंग से आप लोग बना सकते हैं इसको, सभी दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये है नीला, ये नीला रिंग रहता है। ये है काला, ये लाल, ये है हरा, सॉरी ये पीला है और ये हरा, ये है पीला और ये हरा, ठीक है। ये अलग अलग महाद्वीपों को शो करते हैं जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। तो देखिएगा, ये जो नीला वाला है, नीला वाला जो है ये किस देश का है, किस महाद्वीप का है? तो ये है यूरोप महाद्वीप का। ये किस महाद्वीप का है? यूरोप का है। काला या अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो ये अफ्रीका को कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है। नीला यूरोप को, काला रिंग किसको शो कर रहा है? अफ्रीका को। लाल जो है ये अमेरिका को,
यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है रेड इंडियन, है ना, तो उसके आधार पे इसको याद रख सकते हैं। लाल जो है ये किसका है, अमेरिका का है। हरा, हरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। और पीला जो है ये अपने एशिया का है, अपने एशिया महाद्वीप का जो है ये रिंग है। ठीक है, तो ये जो है सफ़ेद पृष्ठभूमि में सफ़ेद रंग का रेशम का कपड़ा होता है, जिस पर जो है ये पांचों छल्ले बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इस तरीके से ऐसे ध्वज है ओलंपिक का, ठीक, तो इस तरीके से अगर इसका ध्वज है तो इसमें नीला, काला, लाल, पीला और ये हरा, नीला, ठीक है ना, ऐसे नीला, काला, फिर लाल, पीला और हरा, पीला और ये हरा, ऐसे जो है इसका ये ध्वज होता है ओलंपिक का। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिएगा, देखिए इसमें तो ये जो ओलंपिक समिति है इसके द्वारा 2 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जाता है। कौन कौन से? एक तो होता है ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन, ठीक है, और दूसरा होता है शीतकालीन, शीतकालीन, जिसको विंटर ओलंपिक कहते हैं। ये है बर्फ पर खेला जाता है। ठीक है ना, विंटर ओलंपिक में जो भी खेल शामिल हैं वो कहाँ खेले जाते हैं? बर्फ पर खेले जाते हैं। तो इसको जो है विंटर ओलंपिक के नाम से जानते हैं, विंटर, और ये समर, समर ओलंपिक। ठीक है ना, तो देखिएगा वर्तमान में जो प्रतियोगिता हुई ये 32वें क्रम की थी। इसका आयोजन कब होना था? 2020 में, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण ये कब हुआ? तो ये हुआ 2021 में। कहाँ होना था इसको? टोक्यो जापान में, वहीं पर हुआ, टोक्यो जापान में वहीं पर हुआ ये। इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो 31वां जो हुआ था ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो में हुआ था। कहाँ का शहर है ये? ब्राज़ील का शहर है ये। ठीक है, तो 2021 जो है, यही जो 2020 वाला था ये पोस्टपोन होकर कब आ गया है? 2021 में आ गया है। कहाँ हुआ है? वही टोक्यो जापान में हुआ है। अगला जो 33वां होगा, अगला जो 33वां होगा, 33वां क्रम का जो होगा ये 2024 में होगा। ठीक है, 2024 में होगा। कहाँ पर होगा? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, तो ये कितने वर्ष के अंतराल पे आपको दिख रहे हैं? तो जैसे ये 2016 में हुआ था, तो 20 में, फिर 24 में। इसका मतलब ये जो खेल हैं ये 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो विंटर ओलंपिक हो, चाहे ये विंटर ओलंपिक हो, चाहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो, दोनों खेल जो है ये 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा। अगर मैं शीतकालीन ओलंपिक की बात करूं तो शीतकालीन ओलंपिक जो है ये किस क्रम के थे? तो ये पहले हुए थे 2018 में, जो भी लेटेस्ट हुए थे। ठीक है, 2018 में जो है ये 23वें क्रम के थे, 23वें क्रम का था। कहाँ पर हुआ था? तो ये प्योंगयांग, ठीक है, दक्षिण कोरिया का शहर है, प्योंगयांग में हुआ था। 24वां जो होगा, 24वां ये कब होगा? ये जो हुआ था ये 2018 में हुआ था, ये होगा 2022 में। ठीक है ना, 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर होगा? ये बीजिंग, चीन में होगा। ये कहाँ पर होगा? बीजिंग में होगा, चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। और इसके बाद जो ये 25वां होगा, 25वां ये 22 और 4 26, 2026 में होगा। कहाँ पर होगा? तो ये जर्मनी में होगा। ठीक है ना, ये कहाँ पर होगा? जर्मनी में होगा। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं।
2021 ओलंपिक की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो देखिएगा ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में आयोजित किए गए हैं। देखिए इसमें क्या दशा रही है भारत की, अन्य देशों की। ये कब हुए हैं? तो इनका आयोजन किया गया है, कोविड-19 महामारी के नाते पोस्टपोन हो गए, तो ये हुए हैं 2021 में। कब होने थे? 2020 में। हुए कब हैं? 2021 में। कहाँ हुए हैं? टोक्यो में। टोक्यो में, ठीक है, जापान के टोक्यो शहर में इनका आयोजन किया गया है। ये कब के हैं? तो ओलंपिक जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ओलंपिक 2020 लिखा गया है टोक्यो के नाम से, टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है ना। हुए कब है? 2021 में। पिछली बार नहीं हो सके थे कोविड-19 महामारी के नाते, तो 1 साल के लिए पोस्टपोन हो गए थे, अब इनका आयोजन किया गया है, ठीक। तो इसमें देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसका मोटो क्या था? इसका मोटो, ध्येय वाक्य क्या था? इसका ध्येय वाक्य क्या था? ठीक है, तो इसका जो ध्येय वाक्य था, इसका जो ध्येय वाक्य था वो था यूनाइटेड बाई, इसका जो ध्येय वाक्य था वो क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। यूनाइटेड बाई इमोशन, इसका ध्येय वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, इसका ध्येय वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन, ठीक है। इसका जो है शुभंकर, इसका शुभंकर, इसका शुभंकर है मिराई तोबा। शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। सीधे सीधा सवाल पूछेगा कि शुभंकर इसका क्या है, तो मिराई तोबा है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। इसमें जो है कितने जो है देशों ने क्या क्या प्रदर्शन किया, तो देखिए अगर मैं पदक तालिका की मैं बात करूं, पदक तालिका की अगर बात की जाए, ठीक है, तो पदक तालिका में नंबर 1 पर कौन सा देश था? अमेरिका था। नंबर 1 पर कौन सा देश था? अमेरिका। 39 स्वर्ण पदकों सहित इसने कुल जो है 113 पदक जीते थे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर था चाइना, चीन, इसने जो है 38 पदक जीते थे। 38 पदकों के साथ जो है कुल कितने पदक जीते थे? तो इसने जो है 38 पदकों के साथ कुल जीते थे 88 पदक, ठीक है, 88 पदक जीते थे। और तीसरे नंबर पर था जापान। तीसरे नंबर पर कौन सा देश था? जापान। भारत की रैंक की अगर बात की जाए तो भारत का रैंक था 48 रैंक पर था भारत, ठीक है ना। 48वें नंबर पर था भारत। भारत ने जो है 1 स्वर्ण, ठीक है, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 जो है कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिलाकर इसने कितने पदक जीते हैं? 7। कुल मिलाकर 7 पदक भारत ने जीते हुए हैं। 1 स्वर्ण पदक ये किसने जीता? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने किसमें? भाला फेंक में, भाला फेंक खेल में, ठीक है। भाला फेंक खेल में इन्होंने जो है क्या दशा थी? 87.58 मीटर, 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है पहला स्थान हासिल किया, ठीक है, पहला स्थान हासिल किया और इनको स्वर्ण पदक मिला। 2 इसने जो है सिल्वर मेडल जीते हैं। किसने किसने दिए हैं सिल्वर मेडल? तो जो है मीराबाई चानू, ठीक है, और रवि कुमार दहिया। किसने किसने जीते हैं? मीराबाई चानू ने। स्वर्ण पदक किसने किसने जीते हैं?
मीराबाई चानू, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया ने, ठीक है ना। 4 क्या मिले हैं, कांस्य पदक 4 लोगों ने जीते हैं। किसने किसने, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु ने, ठीक है, पीवी सिंधु ने। लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन। तीसरा जीता है बजरंग पुनिया ने, बजरंग पुनिया। और चौथा जो है भारतीय हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम। तो ये भारत की तरफ से जो है 4 कांस्य पदक भी आए हैं, ठीक है। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा भाला फेंक 27.58 मीटर में, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ने क्या जीता, सिल्वर। ये है गोल्ड, ये है सिल्वर और ये है ब्रॉन्ज माने कांस्य पदक, ठीक है ना। गोल्ड, सिल्वर, कांस्य, सोना, रजत, कांसा, ठीक है। कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल जीते हैं भारत ने 7 पदक। किस क्रम पे था, 48वें क्रम पे था, ठीक। बातें क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कुछ और बातें, कुछ और बातें, महत्वपूर्ण बातें। देखिए इसमें भारत की तरफ से जो है, भारत की ओर से जो है, जो ये उद्घाटन समारोह हुआ, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो थे ये कौन थे बताइए, तो ये मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम। चलो देखिएगा, भारत में उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, वो थी जो है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी टीम के, पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन, ठीक है। समापन समारोह के ध्वजवाहक, समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो ये ध्वजवाहक थे जो है बजरंग पुनिया। कौन थे, बजरंग पुनिया का नाम याद रखिएगा। ये दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, बजरंग पुनिया, ठीक है। भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता, भारत की ओर से पहला पदक जीता है मीराबाई चानू ने। किसे जीता है, मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर जीता है, सिल्वर, रजत पदक जीता है, ठीक है ना। हाँ देखिए, और एक चीज़ कि इस टोक्यो ओलंपिक में जो है सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो लिखिएगा टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जो है, पहला गोल्ड पदक ये किसने जीता है, तो ये जीता है यान कियांग नाम है इनका वास्तव में, यान कियांग। कहाँ के हैं, चीन के हैं। यान कियांग जो है ये चाइना के हैं और इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है पहला ओलंपिक में, मतलब टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता है, यान कियांग ने। किस में जीता है, शूटिंग में जीता है इन्होंने। शूटिंग में पहला जो है गोल्ड मेडल जीता गया है ओलंपिक 2020 का, टोक्यो ओलंपिक का, ठीक है।
चलिए, ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें ओलंपिक खेलों से। इस वीडियो को आप कई बार देखिए और आशा करूँगा कि आपके सारे सवाल जो है वो ओलंपिक वाले सही होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।